हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम वर्कशीट 23 करेंगे और इससे पहले की जितने भी वीडियोस है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियो जो है आराम से देखो। यहाँ पहला प्रश्न है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होगा। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। तो जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया, अब मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल मैं तभी ज्ञात कर पाऊंगा जब इसके अंदर मुझे ऊंचाई मिले, ठीक है। और ऊंचाई हम किसे कहते हैं? ऊंचाई हम हमेशा उस भुजा को कहते हैं, उस रेखाखंड को कहते हैं जो आधार से 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो मान लो अगर ये आधार है, ठीक है, त्रिभुज का, ठीक है, और यहाँ इस शीर्ष से ये इस आधार पर कितने डिग्री का कोण बना रही है? 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो इस त्रिभुज में हम ये सूत्र लगा सकते हैं और क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र क्या होगा? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ब। प्रश्न 2 है, 3 बिंदु यदि संरेखीय हो तो सही प्रतिबंध होगा। यानी इनमें से कौन सा उत्तर सही है वो हमें बताना है। प्रश्न कह रहा है कि अगर मान लो 3 बिंदु है, 1, 2 और 3, अगर वो अलग अलग है तो इनसे तो मैं त्रिभुज बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर ये तीनों ही बिंदु सरेख हो जाए तो, मान लो अगर ये इस प्रकार से है और तीनों एक ही रेखा से गुजरते हैं, ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पहला है तीनों एक ही रेखा में होंगे, तो बिल्कुल जो सरेख होगा वो तीनों एक ही रेखा में होगा, ये तो हमारा ऑप्शन सही है। दूसरा देख लेते हैं, तीनों बिंदुओं से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। देखो ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में है तो इससे त्रिभुज तो नहीं बनने वाला। इसका मतलब अगर मैं इससे त्रिभुज बनाने की कोशिश भी करूं और क्षेत्रफल ज्ञात करूं तो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा? 0 आएगा। यानी अ और ब दोनों ही ऑप्शन हमारे सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा? द होगा। प्रश्न 3 है, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का संगमन बिंदु कहलाता है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ये माध्यिका क्या होती है। तो किसी भी त्रिभुज में देखो, अगर मैं किसी भी एक शीर्ष से, ये हमारे क्या हो गए? शीर्ष हो गए, किसी भी एक शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर, ठीक है, ऐसा बिंदु लेता हूँ, ऐसा बिंदु लेता हूँ जो उस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटे, ठीक है। तो ये जो हम रेखाखंड खींचेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर जो रेखाखंड खींचेंगे वो इस त्रिभुज की क्या होगी? एक माध्यिका होगी। किसी भी त्रिभुज में मैं 3 माध्यिकाएं बना सकता हूँ। इस शीर्ष से इस भुजा पर ये माध्यिका, इस शीर्ष से इस भुजा पर ये वाली माध्यिका होगी, है ना, जो इस भुजा को क्या करेगी? 2 बराबर भागों में बांटेगी। और इस शीर्ष से इस भुजा पर ये वाली क्या होगी? एक माध्यिका होगी। अब ये तीनों ही माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी ये तीनों ही बिंदु एक बिंदु पर आकर मिलेगी, संगमन करेगी, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? उस बिंदु को हम केंद्रक कहेंगे। तो हमारा सही उत्तर यहाँ क्या होगा? स होगा। प्रश्न संख्या 4 है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष A x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3 हो तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो देखो, जब किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष के निर्देशांक हमें दिए हुए हो, जैसे ये A है, ये B है और ये C है, इनके निर्देशांक अगर हमें x1 y1, x2 y2 और x3 y3 दिए हुए हो तो हमें जो है निर्देशांक के सूत्र लगाकर, इनका सूत्र लगाकर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या होता है? ये अंदर का जो भाग है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यहाँ 1/2 लेना है, फिर यहाँ मॉड का निशान लगाना है। ये मॉड क्या होता है मैं आगे बताऊँगा आपको। फिर हमें क्या करना है? देखो, सूत्र याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक्स के जो निर्देशांक है वो हमें बाहर लेने हैं। जैसे मान लो मैं x1 का निर्देशांक लेता हूँ, तो x1 मैंने यहाँ लिया, तो ब्रैकेट में मुझे किसके निर्देशांक लेने हैं? y के लेने हैं। और कैसे लेने हैं? जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे मैंने काउंटिंग लिखी, गिनती लिखी, है ना। तो अब यहाँ मैंने क्योंकि 1 ले लिया, तो 1 के बाद क्या आएगा? 2 और 3 आएगा। तो यहाँ मुझे y2 माइनस y3 लेना है, फिर प्लस का निशान लगाना है। अब मैं x का निर्देशांक कौन सा ले रहा हूँ? 2 वाला ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं x2 ले रहा हूँ, तो मुझे y कैसे लेना है? 2 के बाद क्या आता है? तो 2 के बाद में आता है 3 और 1, तो मुझे यहाँ लेना है y3 माइनस y1। इसका आप थोड़ा ध्यान रखना। फिर मैं प्लस का निशान लगाऊंगा, अब मैं क्या ले रहा हूँ? x3 ले रहा हूँ।
तो 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद आता है 1 और 2, है ना। तो मुझे यहाँ y1 माइनस y2 लेना है, ठीक है। फिर वापस लास्ट में मॉड का निशान लगाना है। अब मॉड क्या होता है, मॉड का मतलब होता है, जैसे मान लो आप जब इसके मान रखोगे अंदर, तो आपका उत्तर या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो मॉड का मतलब ये होता है, चाहे उत्तर धनात्मक हो या ऋणात्मक, मॉड हटाने के बाद आपका उत्तर जो है वो किस में आएगा, हमेशा धनात्मक में ही आएगा। और हम मॉड क्यों लगाते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है उसका उत्तर कभी भी माइनस यानी ऋणात्मक नहीं होता, हमेशा धनात्मक होता है। अब प्रश्न 5 है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, यहाँ हमें उनके निर्देशांक दिए हुए हैं। तो देखो हमें सूत्र लगाना है, ये वाला सूत्र लगा देते हैं एक बार। 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और उसका मॉड बराबर 1/2। तो हमारा x1 क्या है, ये है ना, और ये y1 है, ये x2 और ये y2 है, ये x3 और ये y3 है। मान पुट करेंगे, x1 क्या है, x1 हमारा प्लस का 1 है, फिर y2 क्या है, y2 हमारा प्लस का 6 है, ठीक है। और यहाँ सूत्र का क्या है, माइनस, और y3 क्या है y3 हमारा माइनस का 5 है। तो देखो यहाँ माइनस है, और जब मैं -5 लूँगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, +5 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद सूत्र का प्लस, x2 हमारा क्या है, x2 हमारा है -4, तो यहाँ -4 मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ठीक है। ये x2 हो गया, फिर ब्रैकेट में हमें y3 माइनस y1 करना है। तो y3 कितना है, -5 है, और फिर ये सूत्र का माइनस है ना, सूत्र का माइनस है, तो y3 हो गया। अब y1 देखो, y1 है -1, तो यहाँ जब मैं -1 करूँगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, -5 + 1, तो ये हो गया -5 + 1। फिर है प्लस फॉर्मूले का x3 कहाँ है, x3 माइनस का 3 है, -3 लिख देता हूँ यहाँ पे। फिर ब्रैकेट में y1 माइनस y2, तो y1 कितना है, -1, तो -1 लिख देता हूँ। माइनस फॉर्मूले का है -2 कितना है, तो माइनस तो फॉर्मूले का है 2, y2 कितना है, y2 6 है, तो यहाँ 6 आ जाएगा, फिर मॉड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हो गया 1/2। देखो यहाँ 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 का यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। फिर देखो यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ये देखो -4 है ना, ये -4 है, -5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -4 बचेगा, है ना। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 का 4 से गुणा 16, तो हमारा उत्तर आएगा +16। फिर यहाँ देखो, यहाँ भी यही होने वाला है, -3, फिर यहाँ माइनस माइनस जुड़ता है, उत्तर माइनस में आता है, तो ये हो गया -7। फिर 7 का 3 से गुणा करेंगे तो 7 3 21, है ना। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 21 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 21। अब हमें क्या करना है, अब हमें जोड़ना है, तो जोड़ते हैं। 1/2, 1 6 7 7 और 1 8, 2 और 3 और 1 4, कितना हो गया, 48। अब हमने ये समझा था कि जो मॉड में जो भी संख्या आती है उसका उत्तर हमेशा किस में लिखना है, हमें प्लस में लिखना है। अब क्योंकि उत्तर प्लस में ही आया है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 48, ठीक है। अब 2 का भाग कितनी बार जाएगा 48 में, 24 बार, तो हमारा जो उत्तर है वो कितना आएगा, 24 आएगा। अब 24 क्षेत्रफल है, तो इसको हम वर्ग इकाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई, क्योंकि हम जानते हैं क्षेत्रफल का उत्तर हमेशा वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर इसमें आता है, लेकिन यहाँ क्योंकि हमें कोई मात्रक नहीं दिया इसलिए हम इसको लिखेंगे वर्ग इकाई। प्रश्न 6 है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु P, Q और R हमें दिए हुए हो, और ये यहाँ पर देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सरेखी हो यानी संरेखीय हो, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो। तो जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं तो हम उसको त्रिभुज मान लेते हैं, और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ हम सूत्र लगा सकते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का, और इसका उत्तर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, ठीक है। तो हमने अभी सूत्र पढ़ा था, सूत्र क्या पढ़ा था कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है, देखो सूत्र होता है
1/2 मॉड x1 आ गया तो y2 माइनस y3 लेना है, फिर प्लस x2 आ गया तो y3 माइनस y1 लेना है, प्लस उसके बाद में x3 आ गया तो 3 के बाद वापस 1 से चालू होंगे यानी y1 माइनस y2 लेना है, फिर वापस मॉड लगाना है और इसका आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इसका पूरे का क्षेत्रफल कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अब यहाँ x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये वापस x3 और ये y3 इनके मान हम इसमें पुट करेंगे तो ये हो गया 1/2 x1 कितना है 2 है, फिर ब्रैकेट y2 माइनस y2 कितना है k, फिर माइनस y3 कितना है, देखो y3 आपका -3 है, यहाँ सूत्र का माइनस है तो माइनस, और जैसे ही मैं y3 की वैल्यू रखूँगा -3 तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ आ जाएगा 3 प्लस x2 कितना है तो x2 हमारे पास यहाँ पर है 4 ब्रैकेट y3 कितना है y3 है -3, ठीक है, तो यहाँ मैं -3 ले लेता हूँ, फिर यहाँ फॉर्मूले का माइनस है, फॉर्मूले का माइनस y1 कितना है 3, ठीक है, प्लस x3 कितना है तो x3 है 6, y1 कितना है y1 है 3, फिर फॉर्मूले का माइनस y2 कितना है y2 है k तो वापस k यहाँ आ जाएगा मॉड बराबर 0। अब क्या करना है देखो, अब हमें ये हो गया 1/2 फिर मॉड 2 का इन दोनों से गुणा, 2 का k से भी गुणा होगा और 2 का 3 से भी, तो 2 का k से गुणा 2k प्लस 2 का 3 से गुणा 6, फिर यहाँ पर देखो प्लस इंटू माइनस माइनस 4 का 3, एक बार हम एक काम करते हैं इनको तो जोड़ ही देते हैं, है ना, तो देखो 3 और 3 कितना हो जाएगा -6, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा और 6 का 4 से गुणा, 6 का किस से गुणा हो जाएगा 4 से, तो 6 चौक हो जाएगा 24। समझ में आया? चलो वापस समझाता हूँ, मैंने क्या करा देखो, ये कितना है 4 है, अंदर कितना आएगा माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस का 6 होगा, है ना, फिर देखो प्लस इंटू माइनस माइनस 6 और 4 का गुणा कितना होगा 6 चौक 24। समझ आया? ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 24, फिर यहाँ देखो प्लस 6 का 3 से गुणा होगा, 6 का k से गुणा होगा तो 6 3 18 हो गया, फिर देखो प्लस इंटू माइनस माइनस 6 का k से गुणा 6k मॉड बराबर 0। देखो पहले तो यहाँ 1/2 यहाँ गुणे में है तो मैं 2 को उधर भेज देता हूँ, यहाँ 2 भाग में है तो इधर गुणे में जाएगा, तो जैसे ही ये उधर गुणे में जाएगा तो 0 का 2 से गुणा, 0 का 2 से गुणा क्या हो जाएगा 0, तो ये 1/2 तो मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अब इनको हमें सरल करना है, मॉड भी मैं हटा देता हूँ, तो देखो जो जुड़ता है उसको जोड़ना है, जो घटता है उसको घटाना है, ये है 2k और ये है माइनस का 6k, तो 2k में से माइनस का 6k गया, कितना बचा माइनस का 4k बचा, है ना, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये प्लस का 6 है और ये प्लस के 18 है, तो प्लस प्लस जुड़ता है और उत्तर किस में आता है, उत्तर प्लस में आएगा, तो 18 और 6 कितना हो गया प्लस का 24, फिर ये माइनस का 24 है बराबर 0, 24 में से 24 गया 0, तो माइनस का 4 के बराबर क्या बचा 0, ये -4 यहाँ पर भाग में गुणे में है, उधर भाग में जाएगा तो k बराबर 0/-4 होगा। अब 0 में हम किसी भी संख्या का भाग दे उत्तर हमारा क्या आएगा 0 आएगा, तो k की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0 आएगी, ठीक है, तो हमारा जो यहाँ k होगा वो कितना होगा 0 होगा। तो प्रश्न 7 भी है, इसके जैसा ही है, a और b में प्रतिबंध बताइए यदि बिंदु p, q और r इस प्रकार से दिए हुए हैं और ये सरेख है, सरेख मतलब इनका क्षेत्रफल क्या है 0, यानी कि यहाँ पर हमें क्षेत्रफल कितना दे रखा है 0, क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y2 आ गया तो 3 माइनस y1 प्लस x3 3 आ गया तो y1 माइनस y2, है ना, फिर मॉड, और इसका क्षेत्रफल कितना है 0। अब इनकी वैल्यू पुट करनी है तो ये x1 मान लो, ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 और ये y3, तो यहाँ इसके मान रखेंगे, x1 कितना है x1 है 1, ठीक है, फिर y2 माइनस y3 तो y2 है 0 और y3 है b तो 0 माइनस b प्लस x2 है 0 और y3 माइनस y1 है आपके पास है b माइनस y1 है 2 प्लस, ठीक है, x3 आपके पास कितना है a और y1 माइनस y2 2 माइनस 0,
बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ 1/2 गुणे में है, उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसको हम हटा दें, मॉड भी हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो 0 में से -b गया। ठीक है, ये देखो 0 में से -b गया, -b आएगा, फिर 1 से गुणा करेंगे तो 1 इंटू -b ही होगा, तो इसको मैं -b कर देता हूँ। फिर देखो 0 का मैं किसी भी संख्या से गुणा करूँगा तो 0 होगा, तो ये पूरा हो गया 0, इसको हटा दो। फिर a का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a बराबर 0। तो यहाँ 0 हमारा चला जाएगा, ये माइनस का b मैं उधर ले जाता हूँ तो ये प्लस का b हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, 2a बराबर b। ये हमें एक संबंध मिलेगा, a और b में एक संबंध होगा। यही हमें ज्ञात करना था कि एक प्रतिबंध बताओ, ये रहा a और b में एक प्रतिबंध। प्रतिबंध का मतलब क्या है कि b जो है, ठीक है, वो a का 2 गुना है ना, b जो है वो a का 2 गुना है। प्रश्न 8 है, बिंदु दिए हुए हैं 3 और इससे बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y1 प्लस x2, 2 आ गया तो y3 माइनस y1 प्लस x3 आ गया, 3 आ गया तो y1 माइनस y2, है ना, यहाँ 3 होगा, सॉरी y2 माइनस y3। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इनके मान लगाने हैं, तो इसको मैं x1 मान लेता हूँ, इसको y1, x2 और y2 और इसे x3 और y3। तो पुट करेंगे इनके मान, x1 कितना है 5 ब्रैकेट y2 माइनस y1, तो देखो 7 y2 माइनस y3, तो ये 7 है और ये माइनस का 4 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +4 हो जाएगा, प्लस x2 हमें कितना दिया, x2 हमें दिया 4, y3 माइनस y1 करना है, तो ये y3 और ये y1, ये माइनस का 4 है तो -4, फिर यहाँ 2 है प्लस का और सूत्र का माइनस है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस x3 हमारा है 7, y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 2, फिर फॉर्मूले का माइनस, और y2 कितना है, y2 है 7, तो यहाँ 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे तो 1/2 5, यहाँ इनको जोड़ेंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पर 4 इंटू माइनस माइनस जुड़ेगा, उत्तर माइनस में आएगा तो माइनस का 6 हो गया, प्लस ये हो गया 7 इंटू, देखो 2 में से 7 गए तो कितने बचे, माइनस के 5 बचे, फिर 1/2, 11 का 5 से गुणा 55, प्लस इंटू माइनस, माइनस 6 और 4 का गुणा 6 चौक 24, फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस 7 का 5 से गुणा 7 पंजे 35, ये 1/2, ये देखो यहाँ पर हम इनको घटाएंगे तो एक बार तो ये 55 हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ेगा, उत्तर माइनस में आएगा, तो 4 और 5 हो गया 9, 2 और 3 हो गया 5। ठीक है, अब इनको हम घटाएंगे तो देखो 55 में से 59 गया तो कितना बचा, माइनस का 4। अब मॉड का मतलब हम जानते हैं, मॉड हटाएंगे तो उत्तर प्लस में आएगा। ठीक है, तो यह आएगा 1/2 इंटू 4, अभी भाग देंगे हम 2 का तो 2 दूनी 4 होगा, हमारा उत्तर कितना आएगा, 2 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल का उत्तर हमेशा किस में आता है, धनात्मक प्लस में आता है, इसलिए 2 वर्ग इकाई उत्तर आएगा। प्रश्न 9 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो वही हमें सूत्र लगाना है और उत्तर लाना है। सूत्र क्या है, 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, 2 आ गया तो y3 माइनस y1, है ना, प्लस x3 आ गया, 3 आ गया तो कहाँ से, 1 से, है ना, y1 माइनस y2, फिर मॉड। हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट करनी है। देखो अगर ये समझ में नहीं आया है तो इसको मैं थोड़े आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा, आसान तरीके से। तो ये हो गया 1/2, फिर ये मॉड का निशान। ठीक है, x1 की जगह मैं यहाँ ब्रैकेट ले लेता हूँ कि हमें क्या पुट करना है, फिर यहाँ जो छोटा कोष्टक है यहाँ पर मैं बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ, y2 माइनस y1 पुट करना है, प्लस x2 की जगह ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3, फिर ब्रैकेट y1 माइनस y2। ठीक है, फिर मॉड का निशान। तो देखो यहाँ x1 है ना, तो मैं इनको नाम दे देता हूँ x1 और ये y1, x2 और ये y2,
x1 और ये x3 और y3। तो x1 हमारा कितना है -3, तो यहाँ कितना आएगा -3। y2 माइनस y3, तो y2 कितना है, y2 है -2 और y3 कितना है, y3 है 4। ठीक है, फिर y3 कितना है 4 है, सॉरी x2 हमारा कितना है 5। अब y3 ले लो, y3 कितना है 4 और y1 कितना है, तो y1 है आपका -2। फिर x3 हमारा कितना हो गया 5 और y1 कितना है, y1 है -2। y2 कितना है, y2 है -2। ठीक है, अब हम इन ब्रैकेट को हटाएंगे तो 1/2 -3, तो -3 यहाँ से ब्रैकेट तो ऐसे ही हट जाएगा, तो ये -3 हो गया। यहाँ पर है इंटू का निशान, लेकिन पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो ये माइनस है और ये भी माइनस का है। ठीक है, तो माइनस माइनस जुड़ेगा और उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो इंटू में इसको कितना लिख सकता हूँ, -6 लिख सकता हूँ, 4 और 2 6, प्लस ये 5 का 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो इसको मैं थोड़ा लिख देता हूँ, 4 माइनस इंटू माइनस प्लस और कितना हो गया 2, प्लस 5 का 5 हो जाएगा। ये कितना है -2 है ना। फिर देखो माइनस इंटू माइनस प्लस और कितना हो गया 2, फिर मॉड 1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 3 का 6 से गुणा कितना हो जाएगा 18, फिर प्लस 5 यहाँ इंटू का निशान है, 4 और 2 कितना हो गया 6, फिर देखो प्लस ये 5 का 5 इंटू -2 और +2, 2 में से 2 गया 0, ये हो गया 1/2 मॉड 18 का 18, 6 पंजे 30, तो 18 + 30 और 5 का 0 से गुणा कितना हो गया 0, तो 0 हटा देते हैं, 1/2। 18 और 30 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखो 8 और ये कितना हो गया 48, तो यहाँ गुणे का निशान, 1/2 इंटू कितना हो गया 48। काटेंगे इसको तो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा आपका 24 बार, है ना। तो उत्तर क्या आएगा, 24 वर्ग इकाई इसका उत्तर होगा। तो प्रश्न 10 है, प्रश्न संख्या 9 में बने त्रिभुज को सिद्ध करो कि वह एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में हमने पढ़ा है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है ना। इसके 3 शीर्ष है, मान लो मैंने इसको ए लिया, इसको बी और इसको सी। ए बी और 3 शीर्ष लिए, जो यहाँ पर तीनों शीर्ष में से कोई एक होगा, ठीक है। तो अब हमें ये बताना पड़ेगा कि इसमें कौन सा नियम लगता है। इसमें नियम लगता है कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2, ये वाला नियम इसमें लगता है, जिसे हम बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। तो अगर ये नियम इन निर्देशांकों से सत्य हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि यह एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो ये हमें निर्देशांक दिए थे प्रश्न 9 में, हमें क्या करना है, इनकी लंबाइयाँ ज्ञात करनी। तो सबसे पहले मैं ए बी की लंबाई ज्ञात करूँगा, जो हमने वर्कशीट में पढ़ रखी है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है ना। और मैंने एक ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक क्या बताई थी कि इसमें मुझे x2 माइनस x1 करना है ना, x2 माइनस x1 करना है। तो जो भी पहला निर्देशांक है वो जो है उसको लिख दो, लेकिन जो दूसरा निर्देशांक है वो अगर प्लस का है तो उसको माइनस का कर दो, और माइनस का है तो उसको प्लस का कर दो। ये ट्रिक मैंने उसमें बताई थी, तो हमारा प्रश्न जल्दी हो जाएगा। तो इसमें मुझे ए और बी लेना है। तो मान लो अगर ये बिंदु ए है, ये बी है और ये सी है ना। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है, ऐसे हम मान लेते हैं इनको। तो हमें क्या करना है, सूत्र में मान लगाने हैं। तो चलो मान लगाते हैं। पहला ये x का निर्देशांक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये x का है, ये y का है, ये x का y का x का y का, ठीक है। x को x में से घटाना, y को y में से घटाना। तो मैं a और b, ये a है और ये b है, x को x में से घटाना। तो पहला निर्देशांक में -3 ले रहा हूँ तो -3 लिख दिया। दूसरा निर्देशांक मैंने क्या लेना है 5, तो ये प्लस का है तो इसको क्या कर दो माइनस का, तो ये -5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, y निर्देशांक लेने हैं। तो इसमें ये y क्या है -2, अगला क्या है -2 है, तो इसको क्या कर दो +2 कर दो, ठीक है। अब इसकी लेंथ निकालेंगे हम। तो देखो ये रूट हो गया, माइनस माइनस जुड़ेगा तो हो गया -8 और इसका वर्ग प्लस -2 में से +2 गया 0, 0 का वर्ग क्या होता है 0 ही होता है, तो इसको छोड़ो। -8 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा √64, है ना।
तो 64 का वर्गमूल कितना होगा 8, तो 8 इकाई इसकी लंबाई आ जाएगी, किसकी, ए बी की। अब हम बी सी की निकालेंगे, तो बी सी क्या है, देखो बी सी के निर्देशांक हमारे पास ये है ना। तो बी और सी निकालना है मुझे। एक्स को एक्स में से घटाओ, वर्ग करो, वाई में से वाई को घटाओ, वर्ग करो। तो एक्स, बी और सी लेना है। बी में एक्स कौन है 5 और सी में एक्स कौन है 5, तो 5 ये प्लस का 5 है तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। फिर वाई में से वाई को घटाना, ये कितना है माइनस का 2 है और ये कितना है वाई प्लस का 4 है तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 0 का वर्ग 0 प्लस ये दोनों जुड़ेंगे है ना, तो 2 और 4 कितना हो गया माइनस का 6 और इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा √36 और √36 किसका वर्गमूल है 6 का। तो बी सी का जो मान आया वो कितना आया 6 इकाई इसका मान आया। ठीक है, ये हमारा सेकेंड लंबाई आ गई। अब हम क्या करते हैं, चलो एक बार हम ए बी हो गया, ए बी भुजा आ गई, बी सी आ गई। अब ए सी यानी ए के निर्देशांक और सी के निर्देशांक आपको देखने हैं। तो ए सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स में से एक्स को घटाओ, वाई को वाई में से घटाओ और वर्ग करो। तो देखो एक्स, इसमें एक्स क्या है 3 माइनस का 3 और इसमें एक्स क्या है प्लस का 5 तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। फिर यहाँ वाई को हमें देखना है, तो यहाँ वाई कितना है माइनस का 2 है और यहाँ वाई कितना है प्लस का 4 है, तो प्लस का 4 है तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। अब माइनस माइनस जुड़ेगा, 4 5 और 3 हो गया 8 तो ये हो गया माइनस का 8, माइनस माइनस जुड़ेगा तो ये हो गया माइनस का 6, ये हो गया 64 प्लस ये हो गया 36, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 और 4 10 हासिल का 1 हो जाएगा 100 और 100 का वर्गमूल कितना आता है 10। तो ये मेरे पास में किसका मान आ गया, एसी का मान आ गया, कितना आ गया 10 इकाई मेरे पास आ गई एसी की वैल्यू। ठीक है, एसी की वैल्यू मेरे पास आ गई 10 इकाई। अब यहाँ क्या ये नियम फॉलो हो रहा है क्या, वो हमें चेक करना है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखो अब मेरे पास ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू और ए सी की तीनों की वैल्यू आ चुकी है। तो मैं यहाँ पर इसको कर्ण स्क्वायर प्लस बराबर, यहाँ बराबर आएगा, बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये चीज़ फॉलो होती है नहीं, ये दोनों बराबर पक्ष आते हैं या नहीं, ये चेक करना है। तो देखो कर्ण क्या होता है, कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 10, ये सबसे बड़ी भुजा है ना। तो कर्ण में यहाँ पर 10 ले लेता हूँ और बाकी जो बचे उनको मैं आधार और लंब कुछ भी ले सकता हूँ। बाकी कौन बच गया, एक तो 8 बच गया और एक 6 बच गया। 10 का वर्ग कितना होता है 100, 8 का वर्ग कितना होता है 64 और 6 का वर्ग कितना होता है 36। तो ये 100 है और इन दोनों का कितना आ रहा है 100 आ रहा है। तो LHS बराबर RHS आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो हमें निर्देशांक दिए हैं ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष है और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न 11 है, बिंदुओं P और Q को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न को समझना बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर हमें दो बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु P है और एक Q है। P के जो निर्देशांक है वो है -3,4, Q के जो निर्देशांक है वो है 4,5 है ना। और इसको हमें समान 3 भागों में बांटना है। समत्रिभाजित का मतलब समान 3 भाग, यानी अगर मैं ये एक भाग कर लेता हूँ, ये 2 भाग कर लेता हूँ तो ये तीसरा भाग हो जाएगा। तो यहाँ मुझे 2 बिंदु मिल रहे हैं, इन दोनों के निर्देशांक हमें क्या करने हैं ज्ञात करने हैं। तो मान लो ये बिंदु मैं M ले लेता हूँ और ये बिंदु मैं N ले लेता हूँ। तो M के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं और N के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो पहले मैं M के निर्देशांक ज्ञात करूँगा। कैसे करूँगा कि अगर मैं M की बात करूँ तो यहाँ एक हिस्सा है और यहाँ कितने हिस्से हैं 2 हिस्से। तो ये इसको कितने अनुपात में बांटेगा, ये इसको जो है 1:2 में बांटेगा, 1:2 के अनुपात में बांटेगा। तो मेरे ये M और N की जगह भी हमें दूसरे लेने पड़ेंगे। M और N की जगह मैं इसमें एक्स भी नहीं रह सकते, K और L ले लेते हैं, K और L ले लेते हैं, K बिंदु और L बिंदु ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा अब पहले मुझे इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो मान लो इसके जो निर्देशांक है वो क्या हो गए XY हो गए है ना। और ये आपका X1 Y1 और ये X2 और Y2। तो
तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि x बराबर क्या होता है mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, ये फॉर्मूला पढ़ा था। बस इसमें हमें मान पुट करने हैं। m कितना है हमारा, ये देखो ये m है और ये n है। m कितना है 1 इंटू mx2 का मतलब m इंटू x2 है ना, x2 कितना है, x2 है 4 तो 1 इंटू 4, फिर फॉर्मूले का प्लस n कितना है, n 2 है तो 2 गुणा x1 कितना है, x1 हमारा है -3 बट्टा m प्लस n, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 1 प्लस 2 कर देते हैं तो ये हो गया 4 एकम 4, ये प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 और 2 का गुणा 3 दूनी 6 बट्टा 2 और 1 कितना हो गया 3, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 6 में से 2 गया तो माइनस का कितना बच गया, माइनस का 2/3 बच गया। जो x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, माइनस के 2/3। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो y का फॉर्मूला क्या है, my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n, वैल्यू पुट करेंगे तो देखो m की वैल्यू कितनी है 1 इंटू y2 कितना है, तो y2 मेरे पास है 5 प्लस n कितना है, तो n मेरे पास यहाँ है 2 गुणे y1 मेरे पास कितना है 4, फिर m प्लस n 1 प्लस 2, 5 एकम 5 प्लस 4 दूनी 8 बट्टे 3, 8 और 3 कितना, 8 और 5 कितना हो जाएगा, तो 8 और 5 हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 13/3। तो यहाँ जो k बिंदु के निर्देशांक आएंगे, x कितना आया -2/3 और y कितना आया 13/3, ठीक है, ये k के निर्देशांक हो जाएंगे। इसी प्रकार अब हम इसको x, y मान लेते हैं और इस बिंदु के मुझे निर्देशांक चाहिए। तो देखो इधर कितने हिस्से, 1 2, तो 2 हिस्से हो गए और इधर कितना 1 हिस्सा, तो इसका अनुपात कितना आएगा 2:1 आएगा, है ना। तो अब मैं इसको ज्ञात कर रहा हूँ, है ना। एक तो आंसर आ गया मेरे पास, k का निर्देशांक आ गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे, x की वैल्यू ज्ञात करनी, क्या है सूत्र, mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n बराबर m क्या है, देखो ये m है और ये n है, m अब की बार 2 है गुणा x2 कितना है, x2 देखो यहाँ से देख लेता हूँ, x2 हमारे पास 4 है प्लस n कितना है 1 गुणा x1 कितना है, तो x1 है -3 बट्टा m प्लस n यानी 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया 4 दूनी 8 और प्लस इंटू माइनस, -3 एकम 3 बट्टा 3, 8 में से 3 गया कितना बचेगा, प्लस का 5 बचेगा, है ना, 5/3। तो x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू ज्ञात कर देते हैं। सूत्र क्या होगा, my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n, ठीक है। m कितना है अपने पास, अब m है 2, तो 2 गुणा इसको देखो y2 कितना है 5 प्लस यहाँ n कितना है 1 गुणा 4, फिर नीचे आ जाएगा 2 प्लस 1, तो 5 दूनी कितना हो गया 10 प्लस 4 एकम 4/3, तो 10 और 4 कितना हो गया 14/3। तो जो कौन सा बिंदु है L के जो निर्देशांक आए वो क्या है, x तो हमारा आया 5/3 और y हमारा आया 14/3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने थे, k के निर्देशांक आ गए, L के निर्देशांक आ गए, यानी हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।